हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मेनिया एकेडमी। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर के ग्रामर क्वेश्चंस करेंगे जो कि ऑलरेडी हमारे टीजीटी एग्जाम्स में आए हुए हैं और बेसिकली हम स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सो आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे स्पॉटिंग एरर में आते हैं। सो दोस्तों, इस तरीके से हमारे एग्जाम में डायरेक्शन लिखा होता है कि हमें इस पेपर में क्या करना है या इन क्वेश्चंस में क्या करना है। सो आइए सबसे पहले उसे देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एन एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। सो किसी एक पार्ट में, इस सेंटेंस के किसी एक पार्ट में एरर है, हमें पता करना है कि वो पार्ट कौन सा है। नाउ, चार्ल्स डिकेंस इज फेमस एज अ नॉवलिस्ट एंड एसेइस्ट। सो दोस्तों, हम यहाँ देख सकते हैं कि जो चार्ल्स डिकेंस है उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो एक नॉवलिस्ट भी हैं और एक एसेइस्ट भी हैं। तो दोस्तों, ये रूल है कि वी डोंट यूज टू आर्टिकल्स फॉर टू नाउन्स विच इंडिकेट्स टू द सेम पर्सन और थिंग। सो यहाँ पे क्या है, अ नॉवलिस्ट और अ एसेइस्ट दोनों ही चार्ल्स डिकेंस को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों में हम आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे, सिर्फ अ के साथ आर्टिकल लगेगा एज अ नॉवलिस्ट एंड एसेइस्ट। यहाँ इस अ का यूज़ रॉन्ग है। सो हमारे ऑप्शन में देख लेते हैं किस में लगा हुआ है, डी में अ एसेइस्ट जो है वो हमारा रॉन्ग है। ओके तो फ्रेंड्स, सो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। I was surprised that this pair of spectacles has cost me hundreds rupees. So यहाँ क्या मिस्टेक है, यहाँ पे hundreds rupees नहीं होता है। hundreds rupees को हम s को रिमूव करेंगे यहाँ से और 100 करेक्ट आंसर होगा। कॉस्ट भी 100 रुपीज़ होना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम 100 का यूज़ करते हैं जब हमें नंबर स्ट्रक्चर को दिखाना होता है, ठीक है। और हम हंड्रेड्स ऑफ कब यूज़ करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ का मतलब हो जाता है, अगर हम एस लगाते हैं तो वो हंड्रेड्स का मतलब हो जाता है एक लार्ज अमाउंट। लाइक हम बोलते हैं ना, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर देयर इन द स्टेडियम, है ना, हज़ारों लोग आए हुए थे, हज़ारों तारे हैं। तो इस तरीके से उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ, मतलब दिखाते हैं कि एक अमाउंट दिखाते हैं कि बहुत ही लार्ज अमाउंट है। यहाँ पे हमें लार्ज अमाउंट का मीनिंग नहीं है, यहाँ पे नंबर से मतलब है कि नंबर से बता रहे हैं कि 100 रुपीज़, ठीक है। सो यहाँ पे हंड्रेड्स का यूज़ रॉन्ग है। सो आंसर इज डी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, नॉट ओनली ही इज़ ऑनेस्ट बट ऑल्सो सिंसियर। सो देखिए दोस्तों, जब भी कोई सेंटेंस हो उसे एक बार अच्छे से पढ़ के देखना है, उसे हमें हर तरह से बैलेंस करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज़ हमारे नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का यूज़ हुआ है, ठीक है। सो जब इन दोनों का यूज़ हुआ है तो इसके बाद में जो आने वाले नाउन है, प्रोनाउन है या जो वर्ब है, जो भी है, वो चीज़ें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लाइक यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद सिंसियर आया हुआ है, तो इस तरफ भी हमें बैलेंस करना है और इस नॉट ओनली को उठा के यहाँ रखना है और ही इज़ को हटा के यहाँ जाना चाहिए, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट। अब नॉट ओनली के बाद तुरंत ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा एडजेक्टिव आ जाएगा ऑनेस्ट, जिस तरीके से यहाँ पे आया हुआ है बट ऑल्सो सिंसियर, ठीक है। मतलब कि ये जो बट ऑल्सो नॉट ओनली है, ये क्या है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है। जब इस साइड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके बाद एडजेक्टिव है, तो आपको इस तरफ भी नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव को प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो हमारा रॉन्ग कहाँ पे है, ए हमारा रॉन्ग आंसर है, ठीक है। नाउ फोर्थ, आई हैव रेड दिस न्यूज़ येस्टरडे। सो दोस्तों, जब येस्टरडे ऑलरेडी लिखा रहता है तो हमें ये बताते हैं कि ये क्या है, ये पास्ट टाइम का इंसिडेंट है, ठीक है। ये पास्ट टाइम में ये चीज़ें हुई हैं। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ होता है इसमें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या हो जाएगा, हैव रेड, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिर्फ रेड हो जाएगा। आई रेड दिस न्यूज़ येस्टरडे। सो यहाँ पे रॉन्ग क्या है, हैव रेड इज़ द रॉन्ग पार्ट। नाउ फिफ्थ, when she parted with her parents there were tears in her eyes. So देखो दोस्तों, जब हम किसी चीज़ से पार्ट होते हैं, मीन्स अलग होते हैं, तो पार्ट विथ नहीं लिखा जाता है, पार्ट फ्रॉम होता है। हम किसी चीज़ से अलग हो रहे हैं, किसी चीज़ के साथ नहीं अलग हो रहे हैं, ठीक है। द प्रीपोजिशन विथ शुड बी रिप्लेस्ड बाय फ्रॉम, ठीक है। जबकि क्योंकि फ्रॉम आप समझ गए कि जब हम किसी चीज़ से अलग होते हैं, इसका मतलब हम उसे छोड़ रहे हैं अब, ठीक है, उससे दूर हो रहे हैं, तो हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट बी, विथ हर पेरेंट्स। नाउ read these directions. Read each sentence carefully to find out error in it. Error lies in any one part of the sentence numbered as A B C D. You have to identify. So यहाँ पे A B C D ऑलरेडी लिखा है, इसी में आपको बताना है कि एरर किस में है, ठीक है। Now this car is superior and more costly than the one I have. So यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्या है,
दो एडजेक्टिव दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? कार के बारे में बता रहे हैं कि सुपीरियर है और कॉस्टली है। सो दोस्तों, जब हम दो एडजेक्टिव को यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे कंपैरिजन है, तो उसके साथ एक यहाँ पे जब प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है तो हमें यहाँ पे भी प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। मतलब सुपीरियर के बाद क्या लगाएंगे? सुपीरियर के बाद हमारा क्या लगेगा? टू लगेगा। दिस कार इज़ सुपीरियर टू एंड मोर कॉस्टली दैन द वन आई हैव। ठीक है, सो दोनों में यहाँ पे क्या लगेगा? प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा रॉन्ग क्या है? स्टेटमेंट बी है। ठीक है, बी जो है वो हमारा रॉन्ग है। नाउ देयर इज़ ऑलवेज डेंजर ऑफ पैनिक व्हेन अ फायर ब्रेक्स अप इन अ क्राउडेड सिटी। अब दोस्तों देखिए, जो यहाँ पे क्या है? ब्रेक्स अप जो लिखा हुआ है, ये एक फ्रेज़ है। इस ब्रेक्स अप का क्या मतलब होता है? ब्रेक्स अप का मतलब होता है टू एंड अ रिलेशनशिप। जैसे ब्रेकअप नहीं हो जाता है, रिलेशनशिप हमारा ब्रेकअप हो गया, मतलब वहाँ पे रिलेशनशिप उनका एंड हो गया। सो यहाँ पे किसी रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही, किसी चीज़ के एंड होने की बात नहीं हो रही। यहाँ पे फायर के बढ़ने का, अचानक फायर हो जाने का यहाँ पे मतलब मीनिंग आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पे ब्रेक्स अप की जगह ब्रेक्स आउट होगा। ठीक है, सो हियर this C part is wrong. ठीक है, this C is your answer. Now directions: mark the part which contains an error in the following sentence. If there is no error in the following sentence, if there is no error in it, mark D as your choice. ठीक है, तो क्या करना है हमें? सेम वही है, इसमें से जिस पार्ट में एरर है वो हमें मार्क करना है। ठीक है, और नो एरर भी दिया, कोई एरर नहीं है तो उसमें नो एरर आपको टिक करना है। ठीक है, नाउ he committed suicide twice before he died and left the members of his family crying. No error. सो दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, जब सुसाइड करते हैं तो उसमें हमें फिर ट्वाइस करने का चांस नहीं मिलता है ना। सुसाइड अगर कमिटेड है, मतलब कि अगर हमने कर लिया है सुसाइड, तो वहाँ ट्वाइस का कोई मतलब नहीं है। और अगर सुसाइड ट्वाइस बार किया है तो हमने कमिट नहीं किया है, हमने क्या किया है? अटेम्प्ट किया है, मतलब है ना, हमने कोशिश की है जान लेने की, अपनी जान लेने की हमने 2 बार कोशिश की है। ठीक है, हमने 2 बार जान ले लिया नहीं है। ठीक है, सो यहाँ कमिटेड का जो वर्ड है ये यहाँ पे रॉन्ग है। इस वर्ड की जगह यहाँ पे अटेम्प्टेड वर्ड सही रहेगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, आई कुड नॉट कन्विंस देम बिकॉज दे परसिस्टेड टू सजेस्ट दैट आई वॉज लाइंग। सो यहाँ पे क्या मीनिंग जा रहा है कि देखो, मैं उन्हें कन्विंस नहीं कर पाया क्योंकि वो क्या कर रहे थे? परसिस्ट कर रहे थे। मतलब कि परसिस्टेड मतलब होता है टू कंटिन्यू टू डू समथिंग डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज़ और अपोजिशन। मतलब कि मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लगातार उसी चीज़ को, मेरी गलतियों को ही ब्लेम करने में लगे हुए थे। टू सजेस्ट दैट आई वॉज लाइंग, कंटिन्यूसली वो सजेस्ट कर रहे थे, कंटिन्यूसली वो ये कोशिश कर रहे थे कि ये क्लियर हो जाए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो फिर मैं कन्विंस नहीं कर पाया। ये यहाँ की मीनिंग है। ठीक है, सो यहाँ पे दोस्तों टू सजेस्ट नहीं होगा, इन सजेस्टिंग होगा। ठीक है, क्या होगा? इन सजेस्टिंग होगा। सो यहाँ पे हमारा एरर है। ये कौन सा पार्ट होगा? सॉरी, ये सी पार्ट इसका है। ठीक है, सो टू सजेस्ट दैट आई वॉज लाइंग यहाँ पे रॉन्ग है, बिकॉज दे परसिस्टेड इन सजेस्टिंग होगा। ठीक है, परसिस्टेड के साथ इन सजेस्टिंग जाएगा। नेक्स्ट, सुरेश आस्क्ड अकबर व्हेन कुड ही रीच कानपुर। अब इसमें क्या है? यहाँ पे व्हेन कुड ही, अच्छा देखिए पहले ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है, सुरेश आस्क्ड अकबर। ठीक है, सो यहाँ पे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करते हैं या इनडायरेक्ट स्पीच में अगर कोई सेंटेंस होता है तो हम उसे असर्टिव बनाते हैं और जो सब्जेक्ट होता है उसको हेल्पिंग वर्ब के पहले ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस होना चाहिए था व्हेन ही कुड रीच कानपुर। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ बी में हमारा रॉन्ग है, एरर है। Now 11th, neither Ram nor his parents are to blame. ये तो बहुत ही सेंटेंस सही लग रहा है ना। सी, इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है, दोनों नीदर और नॉर का यूज़ हुआ है, दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, चीज़ें हैं। ठीक है, सभी चीज़ें ये यहाँ पे करेक्ट है। Now 12th, few people know that the climate of Shimla is better than Srinagar. No error. देखिए दोस्तों, ये ज़रूर आता है क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और उतना इजी भी है, समझने की कोशिश करें अगर तो। देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है क्लाइमेट ऑफ शिमला का
किसके साथ, श्रीनगर के साथ नहीं, श्रीनगर के क्लाइमेट के साथ हो रहा है ना। सो बेटर दैन श्रीनगर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बेटर दैन दैट ऑफ श्रीनगर। दैट ऑफ किसको इंडिकेट करेगा, यहाँ पे अगर हम यहाँ दैट ऑफ लिखते हैं तो यहाँ दैट ऑफ इंडिकेट करेगा क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर, ठीक है। सो ये सेंटेंस कैसे होना चाहिए था, फ्यू पीपल नो दैट द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दैट ऑफ श्रीनगर, ठीक है। और दैट ऑफ नहीं है तो ये हो रहा है कि कंपैरिजन हम श्रीनगर की क्लाइमेट के साथ कर रहे हैं शिमला के, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हम क्लाइमेट ऑफ शिमला की का कंपैरिजन क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर से ही करेंगे। सो यहाँ पे अगर हम दैट ऑफ लिख देते तो ये सेंटेंस सही हो जाता। सो आंसर इज सी, ठीक है। नाउ 13th, द फादर एज वेल एज द सन्स वर इन्वॉल्व इन द मर्डर, नो एरर। सो रूल क्या है, देखिए रूल है कि अगर सब्जेक्ट को एज वेल एज, एंड नॉट, विथ, टुगेदर या अलॉन्ग विथ, इन सब के साथ जोड़ा जाता है अगर, तो वर्ब के नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, फादर है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, फादर है, हमने हमारे इसमें एज वेल एज से ये जुड़ा हुआ है द सन्स, ठीक है। सो हम यहाँ पे ये जो वर्ब का यूज़ करेंगे, जो वर्ब यहाँ यूज़ हो रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो दोस्तों ये वर्ब हमारा इसके अकॉर्डिंग जाएगा, फादर के अकॉर्डिंग जाएगा। तो फादर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ वॉज की जगह वर्ब की जगह क्या होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था, येस, ठीक है। सो ये करेक्ट हो जाता। तो आंसर कहाँ है, मिस्टेक कहाँ है, बी में है, आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट, आई एम वेरी थर्स्टी, गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक। अब दोस्तों देखिए इसमें बहुत थर्स्टी है, वो उसे बहुत प्यास लगी है, तो लिटिल वाटर से कैसे काम चलेगा, है ना। तो इसमें लिटिल वाटर नहीं होना चाहिए, लिटिल वाटर की जगह अ लिटिल वाटर होना चाहिए, कि थोड़ा पानी हो जिससे कि उसकी प्यास कम से कम बुझ जाए, है ना। अ लिटिल मतलब हो जाता है कुछ थोड़ा, लिटिल मतलब कुछ नहीं, बिल्कुल ही एकदम नहीं, ख़त्म, है ना, नन के बराबर होता है वो, ठीक। सो ये हमारे यहाँ पे अ लिटिल यूज़ होगा। सो यहाँ पे मिस्टेक किस में है, बी में यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है ना। 15th, एवरी वन ऑफ अस शुड डू आवर ड्यूटी टू द कंट्री। अब यहाँ पे एवरी वन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आता है दोस्तों, तो उसके साथ इसके साथ जो ये लगता है हमारा वर्ब लगता है, वो क्या लगता है, एक मिनट कुछ टाइपिंग एरर है, ओके आई गॉट इट। देखिए जैसे एवरीवन है, ये मैंने बताया आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। सो दोस्तों इसके साथ जो ये लगा हुआ है, प्रोनाउन लगा हुआ है अस। अब अस में सिंगुलर फेमिनिन एंड मस्कुलिन दोनों आते हैं। जब हमें जेंडर का पता नहीं होता कि मस्कुलिन है या फेमिनिन है या दोनों मिक्स होते हैं, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, हिज लगाते हैं, ठीक है। मेल को ही हम यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं और यहाँ पे हिज लगाते हैं। जैसे एवरीवन ऑफ अस शुड डू आर ड्यूटी, नहीं, यहाँ पे होगा हिज ड्यूटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ सिंगुलर हम यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों, हिज ड्यूटी टू द कंट्री। ओके, सो यहाँ पे मिस्टेक जो हमारी है बी पार्ट में है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप you liked my video. If yes, then please don't forget to like, share and subscribe, and thank you for watching.